अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता अरबी भाषा का नाम है और शाइस्ता का अर्थ होता है शिष्टाचार। इसका मतलब होता है योग्य व्यक्ति, काबिल व्यक्ति, नेक व्यक्ति। लेकिन जो शाइस्ता थी ये इसके बिल्कुल उलट थी। वो हमेशा रौब में रहती थी, लोगों से रौब में ही बातचीत करती थी। इसीलिए जब अतीक अहमद जेल चले गए उसके बाद में जो अतीक अहमद का काला साम्राज्य था वो शाइस्ता ही संभालने लगी। पूरी जिम्मेदारी उसी ने संभाल लिया। कैसे किसको जो है धमकी देना है, किसको धमकी देना है, किस प्रकार की धमकी देना है, किससे कितना रंगदारी वसूलना है, किस प्रकार से लोगों के साथ जो है बिहेव करना है, ये पूरी जिम्मेदारी जो है शाइस्ता परवीन ही संभालती थी। पूरा डिसीजन शाइस्ता परवीन ही लेती थी। आज के डेट में शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपये का जो है इनाम घोषित करके रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस और ATS लगातार उन्हें तलाश रही है, ढूंढ रही है। उसके बावजूद शाइस्ता परवीन इतना दिन से पुलिस की नजरों से जो है फरार चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि शाइस्ता परवीन इतना शातिर बनी कैसे। असल में जो शाइस्ता परवीन है ये बचपन से ही पुलिस के हर एक्टिविटीज से जो है वाकिफ थी। पुलिस मुजरिम को पकड़ती कैसे है, कोई मुजरिम पुलिस को चकमा कैसे देता है, कैसे पुलिस की नज़र से वो बचता है, ये सब बचपन से ही देखती आ रही थी। इसलिए क्योंकि जो शाइस्ता परवीन थी, शाइस्ता परवीन के पिताजी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि इस समय वो रिटायर्ड चल रहे हैं। उनका नाम है फारूक। और जहाँ जहाँ पर फारूक ड्यूटी करते थे वहीं जो थाना परिसर होता है वहीं पर उनको जो है सरकारी आवास मिलता था। और बचपन में जो शाइस्ता थी वो अपने पिताजी के साथ में ही रहती थी। इसीलिए पुलिस के हर एक्टिविटीज से शाइस्ता परवीन पूरी तरीके से जो है वाकिफ है और पुलिस की नज़रों से बच रही है, पुलिस के हाथ नहीं लग पा रही है। असल में जो शाइस्ता परवीन है इसका पूरा परिवार प्रयागराज में ही दामूपुर गाँव में रहता था। और शाइस्ता परवीन 4 बहन हैं और 2 भाई, और सभी में से जो शाइस्ता है वो सबसे बड़ी है। और 2 भाई में से एक भाई मदरसे में टीचर है। शाइस्ता का बचपन और उसके कुछ साल तक प्रतापगढ़ में बीता, क्योंकि जो उनके पिता फारूक थे वो प्रतापगढ़ में ही जो है ड्यूटी करते थे और वहीं पर वो रहती थी और सब कुछ देखती थी और समझती थी। और वहीं प्रतापगढ़ में इसकी पढ़ाई लिखाई होती थी। लेकिन 12वीं और ग्रेजुएशन ये प्रयागराज में ही किया है। 12वीं तक की पढ़ाई इसने प्रयागराज की किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज हिम्मतगंज में पढ़ता है, वहाँ से ये जो है 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। और उसके बाद में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद घर का काम देखने लगी, माँ के कार्यों में हाथ बटाने लगी। कुछ दिन इसी तरीके से बीता। 1996 में अतीक अहमद का माफिया क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ हो गई थी, अच्छा नाम हो गया था। उसके बाद में जो शाइस्ता थी, शाइस्ता के परिवार वाले शाइस्ता का रिश्ता लेकर उसके पास में आए, अतीक के पास में। अब चूंकि अतीक अहमद और शाइस्ता के परिवार वाले एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसीलिए अतीक अहमद के परिवार वालों ने इस रिश्ते को जो है मंजूर कर लिया। शाइस्ता बातचीत करने में बहुत तेज तर्रार थी, वो अतीक अहमद से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए इस रिश्ते को शाइस्ता ने भी मंजूर कर लिया। और फिर अगस्त 1996 में शाइस्ता और अतीक अहमद की जो है शादी संपन्न हो गई। दोनों साथ में रहने लगे। साथ में जब रहने लगे तो शाइस्ता परवीन जो है जुर्म के दुनिया में जाने की नींव पड़ गई और ये नींव डाला शौहर अतीक अहमद ने। उसके बाद शाइस्ता ने 5 बेटों को जन्म दिया। एक का नाम था असद, जो कुछ दिन पहले यानी 13 अप्रैल 2023 को झांसी में उत्तर प्रदेश की ATS ने एनकाउंटर में उसे मौत के घाट उतार दिया। अभी उसके 4 बेटे जीवित हैं। एक का नाम है अली और दूसरे का नाम है उमर अहमद। ये दोनों बालिग हैं और इस समय जेल में हैं। और 2 बेटे इसके नाबालिग हैं। एक का नाम है अहजान और दूसरे का नाम है अबान। ये दोनों बाल संप्रेक्षण गृह में जो है इनको रखा गया है, वही सारी सुविधाएं उसे मिल रही हैं। अब सवाल उठता है कि उमेश पाल की हत्या में शाइस्ता का क्या लेना देना है, शाइस्ता का नाम कैसे आया। असल में क्या है, शाइस्ता ही उमेश पाल के हत्याकांड की शुरुआत करने वाली है। जब अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद थे उसी समय शाइस्ता परवीन अतीक अहमद से मिलने के लिए जेल में गई थी और वहीं पर शाइस्ता और अतीक के बीच में उमेश पाल के हत्या की जो है चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी। और उसके बाद में अतीक ने शाइस्ता से कहा था कि जेल के अंदर मुझे एक फ़ोन पहुंचा देना। और फ़ोन कैसे पहुंचाना है, किस माध्यम से पहुंचाना है, इसके लिए वहीं के एक जो सुरक्षा गार्ड थे यानी पुलिसकर्मी थे उनका नाम बताया था। और कुछ दिन के बाद में जो शाइस्ता परवीन थी वो एक मोबाइल फ़ोन उसी पुलिसकर्मी के
माध्यम से जो है जेल में अतीक अहमद तक पहुंचाई थी और फिर अतीक अहमद उसी फ़ोन से शूटर्स से बातचीत किया और उमेश पाल की हत्या की जो है बातचीत किया। और उसके बाद में जो इसकी पूरी प्लानिंग थी, उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग थी, इसके लिए एक शूटर को इनके भाई जो अशरफ थे, जो जेल में बंद थे, उनके पास में भेजा कि वहाँ जाके जो है अशरफ से बातचीत कर लीजिए, पूरी प्लानिंग वहीं से जो है संपन्न कीजिए, पूरी जो है क्लियर कर लीजिए। शूटर अशरफ के पास में जाता है, वहीं उमेश पाल की हत्या का पूरा जो है षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र रचा जाता है। शूटर्स की टीम होगी, उसकी अगुवाई अतीक का बेटा असद करेगा, ये डिसीजन लिया जाता है। अशरफ ये जो है फैसला लेता है। इस बात की जानकारी जब अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता को होती है तो शाइस्ता अतीक अहमद को फ़ोन करती है, फ़ोन करके कहती है इस मामले में असद को नहीं शामिल करना चाहिए था आपको। उस तरफ से फ़ोन पर अतीक अहमद कहता है असद शेर का बेटा है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, असद सब संभाल लेगा, वो बहुत होशियार जो है लड़का है। ये बात अतीक अहमद शाइस्ता से बोलते हैं। उसके बाद फिर शाइस्ता जो है शांत हो जाती है। जनवरी महीने में शाइस्ता परवीन बसपा पार्टी ज्वाइन करती है, यानी मायावती की पार्टी ज्वाइन करती है और बसपा पार्टी शाइस्ता को प्रयागराज का जो है जो मेयर पद होता है, मेयर पद का जो है चुनाव लड़वाना चाहती थी, टिकट देना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हो जाती है और इसमें अतीक अहमद का नाम सामने आता है। पुलिस जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है तो इसमें शाइस्ता का नाम भी सामने आता है। उसके बाद से ही शाइस्ता जो है लगातार जो है फरार चल रही है, पुलिस की नज़रों से छुप रही है और अब उसके ऊपर जो है 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। बीच में 13 अप्रैल 2023 को जो है शाइस्ता का बेटा असद जो है पुलिस एनकाउंटर में भी मारा जाता है और उसके बाद फिर जो है अतीक अहमद की भी हत्या हो जाती है। लेकिन शाइस्ता ना ही अपने बेटे के जनाजे में शामिल हुई और ना ही अपने पति के जनाजे में शामिल होने आई, वो लगातार फरार चल रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। अब शाइस्ता के जो करीबी हैं, नज़दीकी हैं, उनके जो मददगार हैं, उनको भी तलाशने में जुट गई है। हालांकि पुलिस की नज़रों से शाइस्ता कितना दिन तक बच पाएंगी ये देखना है, कभी ना कभी तो पकड़ी ही जाएंगी, क्योंकि पुलिस की नज़रों से आज तक कोई बच नहीं पाया है। शाइस्ता भी बच नहीं पाई हैं, गुनाह की हैं तो उसकी भरपाई यानी उसका दंड तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि अब पता चला है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज के कछार इलाके में कहीं छुपी हुई हैं और लगातार नंबर बदल बदल कर अपने सहयोगियों से बातचीत कर रही हैं। उनके साथ में उनकी ननद यानी अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी हैं और उनके साथ में 7-8 महिलाएं और भी हैं जो बुर्के में रहकर लगातार शाइस्ता परवीन के साथ में रहती हैं और उसका सहयोग करती हैं। आप हमें धैर्य से सुने, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।